क्या आपका भी मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है नीट बीएससी नर्सिंग जैसे एग्जाम में, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीट या बीएससी नर्सिंग जैसे मेडिकल फील्ड एग्जाम के लिए बुक। अगर आपका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप लोग भी इस बुक को खरीद सकते हो, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे आपको बुक देखने को मिलेंगे। तो मुझे ये बुक बहुत सारे रिसर्च करने पे मिली है। तो आप लोग नीट या मेडिकल फील्ड जैसे बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग सही जगह पे आए हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो MTG ऑब्जेक्टिव NCERT एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जीव विज्ञान का है। तो यहाँ पे नीट बोर्ड CUET के लिए आवश्यक, और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ दिए गए हैं, आप लोग देखिए। और हम इसे कहाँ से मंगवाएं, कितना प्राइस है, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से जीव विज्ञान का है, और इसमें क्लास 11th एंड 12th का दोनों का है। अगर आप और देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग भी इस बुक को परचेज करेंगे तो। यहाँ पे प्रस्तावना दिया गया है, आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इस तरह से आपको जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान का बुक मिल जाएगा। तीनों बुक मेरे पास है, ठीक है। रिव्यू करा देंगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अभी तो हम फिलहाल साइंस स्ट्रीम से जीव विज्ञान का कर रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी का, जिसमें आप लोग कक्षा 11 में देख सकते हैं विषय सूची दिया गया है 1 2, फिर यहाँ पे 3 दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। फिर यहाँ पे देख सकते हो 4, फिर वैसे ही 5, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 6 में दिया गया है कुछ इस तरह से, 7 में इस तरह से दिया गया है, 8 में इस तरह से दिया गया है, फिर उसके बाद 9 में कुछ इस तरह से अध्याय दिया गया। और ये सभी न्यू NCERT का जो पैटर्न है उसके आधारित बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स हटा भी दिए गए हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। वैसे भी अब उन सारे चैप्टर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए। फिर 13 में दिया गया है, फिर 14 में, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 15 में, फिर आगे देख लीजिए वैसे ही 16 में दिया गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से पेज नंबरिंग भी किया हुआ है। फिर 17 में दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। फिर 18 में, ओके। फिर आगे देख लीजिए 19 में कुछ इस तरह से दिया गया है। फिर ये चैप्टर 11th का ख़त्म होते हैं। अब कक्षा 12 विषय सूची, यहाँ पे देख लीजिए अध्याय 1 में दिया गया है, और कितना से कितना पेज में है। अध्याय 2 भी दिया गया है उसी तरह से। फिर यहाँ पे देख लीजिए अध्याय 3 में सारे चैप्टर्स दिए गए हैं कुछ इस तरह से। फिर अध्याय 4 में तो सारे चैप्टर दिए गए हैं, ओके। तो आप लोग देखते जाइए वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दे, पूरा डिटेल से आपको दिखाएंगे। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा इतना डिटेल से। तो ये आप लोग देख सकते हो सारे चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। ये देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, फिर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, फिर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। कुछ इस तरह से मतलब कि सारे चैप्टर दिए गए हैं। ये आप सभी ने देख लिया होगा, देख लिया आप सभी। तो यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कक्षा 11 में। तो आपको फर्स्ट चैप्टर दिखा देते हैं, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको ये इंग्लिश मीडियम में भी NCERT के नोट्स मिल जाएंगे बुक। तो ये हिंदी मीडियम का बुक है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से नोट्स दिए गए हैं सबसे पहले। तो बुक जो है NCERT उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स दिया गया है। कुछ को हाईलाइट किया गया है, कुछ शब्द को यहाँ पे मोटे अक्षर में लिखा गया है, ओके। तो कुछ इसी तरह से है, आप सभी देख सकते हो। ये हो गया कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट चैप्टर आप लोग देख रहे हैं जो कि क्लास 11th का बायोलॉजी है, ठीक है। फिर यहीं पे देख लीजिए कुछ इस तरह से सभी दिए गए हैं, ये देख लीजिए। तो कुछ HD जो बात किया गया है वो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। HD मतलब हाई डेफिनीशन, ओके। यहाँ पे जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड का कुछ इस तरह से दिया गया है, आप सभी देख सकते हो, ये देख लीजिए। तो इसी को HD दिया गया है
ताकि बच्चे को अच्छे तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। बहुत सारे ऐसे बुक है जिसमें आपको एमसीक्यू बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, या वो एनसीईआरटी बुक हो या फिर ऐसे इधर उधर से भी कहें, या किसी का कोर्स आप लोग खरीदोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एमसीक्यू नहीं लगाने के लिए मिल पाता है। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो। अगर आप लोग अभी क्लास 11th में हो या 12th में हो तो और अच्छा है। तो जब मैं थी तो मुझे कोई बताने वाला था नहीं, तो अगर आप लोग अभी भी हो तो आप लोग ये बुक लेकर पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक वाइज जैसे कि है यहाँ पे जीव जगत में विविधता, तो इस टॉपिक से जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। ओके, तो इसी तरह से है। फिर आगे देखिए, फिर इसी तरह से आगे भी दिया गया है। फिर यहाँ पे वर्गीकी संवर्ग से दिया गया है, सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हो। फिर आगे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आप लोग खुद से बनाइएगा। अगर आप लोग बुक पढ़ लिए हो, ठीक है, नोट्स बना लिए हो, क्वेश्चन आंसर बना लिए हो, एग्जाम आपके सर पे है, ठीक है, आप सभी कर लिया है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर मंगाएं। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, रिवीजन के लिए भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग इसे घर पे मंगवा सकते हो और अपनी जांच कर सकते हो कि आप लोग को कितना आता है। हो सकता है आप लोग को पढ़े हुए टाइम हो गया है, फिर भी आप लोग इसे अपना जांच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो देख के पढ़ लेना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कितना परसेंट आपका नंबर आया है। एनसीईआरटी प्रश्न प्रदर्शिका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, जो कि एनसीईआरटी बुक में ही है इस तरह से दिया हुआ, तो इस सभी का भी आंसर दिया हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे A&R कॉर्नर, तो इस तरह से अभिकथन वाला है, ये भी देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे है वैचारिक प्रश्न, थिंकिंग कॉर्नर, तो इस तरह से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फिर यहाँ पे परीक्षा संग्रह, एग्जाम अर्जीव, ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, आप लोग जैसे कि देख सकते हो। एंड हो जाता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सारा का आंसर की दिया हुआ रहेगा, आप लोग देख लीजिए पूरा जितना भी है। यहाँ पे तो ऐसे 75 है, तो आंसर की यहाँ पे दिया गया है। फिर ये सारे का जो भी अभी हम आप सबको दिखा रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे आगे के भी सारे चीज़ दिए गए हैं। तो ये भी कोई चैप्टर था लास्ट, तो इसका भी एंडिंग हो चुका है। तो जितने भी क्लास 11th है उसका एंडिंग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही एंडिंग हो जाएगा क्लास 11th का, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, संकेत एवं व्याख्या, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो यहाँ पे जीव जगत बहुविकल्पीय प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए जिसका जो सही उत्तर है, जैसे कि फर्स्ट का डी है, तो कैसे होगा, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सेकेंड का, तो थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब तो जितना भी था, हाँ देखिए 75 है ना, तो जितना भी है सब का यहाँ पे दिया गया है विस्तार से, आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग प्रॉब्लम होगा अगर समझ नहीं आएगा तो इस तरह से भी आप लोग देख सकते हो। पेज नंबर भी देख लीजिए, इस तरह से दिया गया है। एनसीईआरटी प्रश्न प्रदर्शिका का भी मतलब आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरह से वो आंसर सही है और उसका क्या कथन है, अभिकथन है, तर्क है, प्रारूप है, वैचारिक प्रश्न है, परीक्षा संग्रह है, सब का दिया गया है। देखिए कक्षा 12वीं की तरफ हम लोग आ चुके हैं। बायोलॉजी का 11th 12th का ये सारा चीज़ दिया गया है, तो चलिए आप लोग देखिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे 12th में, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से दिए गए हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस यूनिट क्वेश्चंस के। तो ये देखिए पहले नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आपको क्लास 11th में दिखाए थे उसी तरह से आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए HD दिया हुआ है, यानी कि इसी चैप्टर में आपको HD फोटो देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, तो कुछ इस तरह से नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी HD दिया गया, जैसे कि गुरु बीजाणु धानी बीजांड का। तो आगे के पार्ट चैप्टर में देखेंगे, आगे के पेज में तो आपको HD डायग्राम देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए कुछ इस तरह से नोट्स कुछ सिंपल वे में दिया गया है। जो स्टूडेंट अपने से नोट्स नहीं बना पाते हैं वो लोग यहाँ से पढ़ के भी नोट्स बना सकते हो, या आपको एग्ज़ाम करीब आ चुका है या आने वाला है, 5 से 6 मंथ बाकी है, तो आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका पक्का सिलेक्शन होना तय है बस, ठीक है।
कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग लेके धीरे धीरे बुक को देखें, समझें क्या है, नहीं है, कैसे है। डरना नहीं है, सिलेक्शन ज़रूर होके रहेगा आपका, अगर आप लोग मन लगा के पढ़ोगे तो ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो हम इसका ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को वीडियो बना के PDF प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो इसी तरह से नोट्स दिए गए हैं। तो देखिए HD वाला बता रहे हैं, तो देखिए पुष्पी पागों में लैंगिक प्रजनन जो यहाँ पे HD लिखा हुआ था, देख सकते हैं HD में आपको सारे चीज़ दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए आ गया है MCQ कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ रहेगा, फिर उसे जितने भी MCQ बनेंगे आपके NCERT बुक से, तो आपको बुक में ये सारे चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी तरह से देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब दिए गए हैं। ओके, तो देख लीजिए बहुत सारे 100 MCQ, किसी चैप्टर में 100 से ज़्यादा, ठीक है। तो जितना हो सकता है मतलब उतना ज़्यादा MCQ दिया गया है। तो आप लोग प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाइए, सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। अगर आप लोग का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप लोग भी पढ़े, या आप लोग क्लास 11th में हो या 12th में हो तो समय न गवाओ। जैसे कि सरकारी स्कूल में होता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आगे चल के कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग अगर 11th 12th से ही ध्यान देंगे, अगर आपको डॉक्टर बनना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नर्स बनना है, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज करें। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोग ज़रूर इस बुक को मंगाएं, ठीक है। या जो आपको सही लगे वो मंगाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और भी वीडियोज़ के लिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव का बताएं हम कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो आ जाएगा हमारे चैनल पे, और प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है अनिकिता नर्सिंग एकेडमी। सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे अनिकिता नर्सिंग एकेडमी और ज्वाइन कर लेंगे। फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, PDF मिलेगा, तो उनको भी सब्सक्राइब करने को बोल सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से है फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का। तो आप लोग देख लिए, और यहाँ पे देख सकते हो जस्ट चैप्टर ख़त्म होगा सारा ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद आपको उत्तरमाला मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे देख लिए। फिर यहाँ क्लास 12th का जितने भी ऑब्जेक्टिव नोट्स और ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गए हैं। फिर यहाँ पे शुरू हो गया संकेत एवं व्याख्या। यहाँ पे फर्स्ट में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन बहुविकल्पीय प्रश्न, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे 95, वो सभी का यहाँ पे 14 का तो इतना दिया गया है। कैसे क्या होगा आप लोग पढ़ सकते हो। जो स्टूडेंट पढ़ने में वीक है, उनको कुछ पता नहीं है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो आप लोग पढ़ के भी इसे समझ सकते हो। तो ऑनलाइन कितना भी कोर्स लीजिए, जब तक आप लोग खुद घर में ऑफलाइन नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोग से नहीं होगा। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको अच्छे से समझाया गया है डिटेल में। यहाँ पे 95 क्वेश्चन था, देखिए 95 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे और आगे भी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उसका भी यहाँ पे अच्छे से दिया गया है एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आपको सेशन स्टार्ट करवाना है सिलेक्शन वाली, तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो उसके लिए भी, और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी, हम आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार है। और ये है नेक्स्ट चैप्टर का। तो इस तरह से है नीट के बेसिस पे, कुछ इस तरह से बोटनी जूलॉजी करके, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से बुक में दिया गया है, ये देख सकते हो आप सभी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बहुत सारे बुक्स हैं, और यहाँ पे देख सकते हो पीछे में कुछ इस तरह से दिया गया है, ओके। और इसे हम कैसे मंगवाए थे, तो इसे हम ऑनलाइन मंगवाए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। ऐसे तो प्राइस 1000 के आसपास है, बट आप लोग ऑनलाइन मंगवाइएगा तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये रहा बुक कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मंगवाएं इसे, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आप सभी के लिए।
तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।